उनके कार्यशैली को आप भली भांति जानते हैं कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। और विगत 5 साल में भी आपने डायरी में तो छोड़ दीजिए, उनके पूरे मन मस्तिष्क में है कि कहां पर हमको क्या काम करना है। एक एक गली चौराहे नली को ब्लॉक अंचल या थाना के साथ एक समन्वय स्थापित करके हम सभी काम करेंगे। आपका क्षेत्र, ऐसे स्थिति में आप विधायक साहब को कौन कौन से ऐसे बातें होंगे जिस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? इस तरह के लोग हैं उनका हम लोग समस्याओं का भली भांति अपने स्तर से निराकरण करने व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना है। खिजरी विधानसभा में कुल 4 ब्लॉक जो हैं वो आते हैं और चारों ब्लॉक को लेकर खिजरी विधानसभा के विधायक जो है राजेश कच्छप जी ने अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिसमें नगड़ी प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि के रूप में संजय सरिया जी को नियुक्त किया गया है, जिनके अंडर में कुल 3 पंचायत 2 थाने आते हैं। तो संजय जी से हम लोग जानेंगे कि इस बार विधायक प्रतिनिधि का जो मौका मिला है नगड़ी प्रखंड को लेकर, किस तरह से नगड़ी प्रखंड में विकास का कार्य होगा और किस मुद्दे को लेकर ज्यादा मतलब सीरियस होकर काम किया जा सकता है। संजय जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। नगड़ी प्रखंड में विधायक प्रतिनिधि के रूप में आप नियुक्त किए गए हैं। विधायक साहब आपके ऊपर एक भरोसा जताए हैं, किस तरह से यहाँ पे काम होना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में काम होगा और कैसे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? सबसे पहले तो माननीय विधायक को का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना है। साथ ही मैं हमारे जो तीनों पंचायत के जो हमारे साथीगण हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत किया विगत 5 साल में, और अभी जब चुनाव होने में भी हम लोग जिताने में भी हम लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे साथी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही अच्छी मत से हम लोगों ने वोट दिलाया और जीत दिलाया। उसी का नतीजा है कि माननीय विधायक ने हम सभी के बीच में से मुझे विधायक प्रतिनिधि के रूप में चुना है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपके नजर से क्या लगता है, कैसे आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा? सबसे पहले तो आप माननीय विधायक के जो मंसूबा है या तो उनके कार्यशैली को आप भली भांति जानते हैं कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। और विगत 5 साल में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया है और उसी का नतीजा है कि हम लोगों को जीत भी मिली। और लेकिन देखिए 5 साल में बहुत सारे काम हुए, लेकिन फिर भी कुछ काम छूट ही जाते हैं। उसमें से अगर रोड नाली का काम कहें तो देखिए विधायक फंड से होता ही है और विभिन्न फंडों से होता है, लेकिन हम लोग का मेन मकसद है कि विशेषकर जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो ब्लॉक नहीं जा पाते, अंचल नहीं जा पाते हैं, या तो आप कहें बहुत सारी समस्याएं होती है थाना को लेकर, वहां नहीं जा पाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य या तो मकसद रहेगा कि जो लोग भी उस तरह के लोग हैं उनका हम लोग समस्याओं का भली भांति अपने स्तर से निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आज आप ब्लॉक भी गए, आपके क्षेत्र के जो थाना है वहां पे भी गए, उधर से क्या आश्वासन मिला और लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे, किस तरह से उनको आप सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे? देखिए ब्लॉक और अंचल का कार्यशैली से हम लोग भी भली भांति अवगत है, लेकिन अब हम लोगों का एक मुहिम है कि उन दोनों के साथ ब्लॉक अंचल या थाना के साथ एक समन्वय स्थापित करके हम सभी काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बेहतरी करने को कर सकते हैं। आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को विधायक साहब काफी प्राथमिकता के साथ में आपके क्षेत्र को देखते हैं और हमेशा मतलब नजर में रहता है आपका क्षेत्र। ऐसे स्थिति में आप विधायक साहब को कौन कौन से ऐसे बातें होंगे जिस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे उनको? वैसे तो देखिए बहुत सारी बातें अगर कहा जाए तो बहुत सारी बातें निकल कर आती है। उन सभी बातों पर विधायक को ध्यान आकृष्ट कराना है
और पहले से भी विधायक जी को हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत हैं। 5 साल में जो भी काम किए और कुछ ऐसे काम है जो नहीं हो पाए हैं, उनके अगर कहा जाए तो मनव मस्तिष्क में, डायरी में तो छोड़ दीजिए, उनके पूरे मनव मस्तिष्क में है कि कहाँ पर हमको क्या काम करना है। एक एक गली चौराहे नली को वो लोग माननीय विधायक जानते हैं कि हमको कहाँ पर सड़क बनाना है, कहाँ पर किसके यहाँ हमको दुख तकलीफ में कहाँ पर जाना है, वो सभी कुछ को जानते हैं। इसलिए हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि माननीय विधायक को या तो गुहार नहीं लगाना पड़ेगा कि हमको ये काम कराना है। वो भली भांति अवगत है कि हमको क्या काम करना है। संजय जी, अभी नजदीक में बड़ा बड़ा त्योहार है, ईद है, सहरुल है, रामनवमी है। ऐसे मौके पे अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये सभी धर्मों का आदर करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे बीच में ईद आ रहा है तो ईद की सबको मुबारकबाद। उसके बाद तुरंत हमारे बीच में हम आदिवासियों का महापर्व, जो प्राकृतिक का महापर्व है सहरुल, उसकी भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद तुरंत आप देखिएगा रामनवमी भी आ रही है, तो उसके लिए भी सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद अभी तुरंत आप देखिएगा ईस्टर भी पहुंच रहा है, तो ईस्टर के लिए भी सभी को मुबारकबाद, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सुन रहे थे नगड़ी प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि संजय सरिया जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि विकास का कार्य नगड़ी क्षेत्र में, खिजरी विधानसभा की बात अगर हम करें तो नगड़ी क्षेत्र में विकास का कार्य काफी स्पीड से हुआ है। और ऐसे स्थिति में इस दूसरे कार्यकाल में विधायक प्रतिनिधि के रूप में संजय सरिया जी को मौका मिला है, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लोगों को विकास के कार्य से जोड़ा जाएगा, सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और लोगों का विकास करने में हमेशा मदद मिलेगा। और हम आपको बता दें कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और लोगों के प्रति लोकप्रियता जो है खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी का लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, फिर इसी तरह का न्यूज के साथ में आपके साथ में बने रहेंगे। धन्यवाद।